हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अना शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मज़े में होगे। हाय और गाइस। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले स्कूल से आए हैं। इसके स्कूल से वो जो आपके पीछे जो है, ओए दिखा शकल दिखा, ये अच्छा किसके स्कूल से आया? अच्छा, किसके स्कूल से आए हैं? बकवास इसके करेगा। स्कूल से, ये जो शीशे पे है। तो अभी हम इसके गधे के स्कूल से आए हैं क्योंकि यहाँ कुछ एलओसी पे सिग्नेचर करने थे। तो वो सिग्नेचर के लिए पेरेंट्स बुलाए थे, बट मेरे पेरेंट्स क्योंकि घर में है नहीं अभी, मुझे जाना पड़ा। मैंने सर से बात करी, मैंने कहा सर पेरेंट्स तो अभी हैं नहीं क्योंकि पापा सर ने बोला कि ऑफिस आप गए हुए अच्छे हैं। घर और के बच्चे के पेरेंट्स हैं तो आप आ जाइए अच्छा भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी तारीफ खुद से, अपने मुँह से कुछ भी बकवास करता है ओए लड़का। तो इज्जत। हाँ, तो मैं इसलिए गई। मैंने कहा चलो यार जाते हैं, बहुत दिन के बाद। इसके स्कूल में ना लास्ट टाइम मैं गई थी ना इसके स्कूल में, तो इसकी शिकायत सुनकर आई थी मैं। तो मेरे को ना, मैंने इसे बोला, मैं कहा अगर इस बार तेरी शिकायत करी ना सर ने, मैं जाऊँगी नहीं। मेरे को बहुत गुस्सा आता, मैं पूरे रास्ते से डांटती हुई लाई थी लास्ट टाइम। और इसकी ना एक ही शिकायत होती है, और वो ये है कि इसकी अटेंडेंस जो है ना शॉर्ट रह जाती है। 50% 60% ही अटेंडेंस रह जाती है। और अगर 75% से अगर अटेंडेंस कम हो तेरे तो बोर्ड में दर्द हो जाएंगे रहेंगे। एग्ज़ाम्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। और आज फिर से मुझे वही चीज़ सुनने को मिली है कि बाकी सब तो ठीक है, बट इसके अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट है। स्कूल क्यों नहीं आ पाता है ये। तो मैंने कहा अभी तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, मुझे नहीं पता है कि कितने दिन स्कूल आया नहीं आया। इसका ये मैटर है। और अदरवाइज़ बाकी चीज़ें ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो यार मार्क्स भी पूछ लेते हैं कि ज़्यादा है। अभी इसके एग्ज़ाम्स थे, तो एग्ज़ाम में क्या क्लास टीचर से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या मार्क्स हैं। और तो मैं पूरी श्योर थी कि मुझे जो है सुनना पड़ेगा कि इसके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, इसको बोलो ये पढ़ेगा थोड़ा ठीक से। और बट क्या हुआ भाई? उल्टा हो गया ना इसका। और शॉर्ट हैंड वाले टीचर भी सामने ही बैठे थे, जो कि हर बार इसके बारे में कुछ ना कुछ सुनाते ही थे। कभी कुछ कभी कुछ। तो बट इस बार जो है, और वैसे शॉर्ट हैंड वाले टीचर क्लास के सभी बच्चों की वो क्लास लेते हैं अच्छे से, और टीचर्स को मतलब इस पेरेंट्स बार को शिकायत करते हैं। इस बार बट इस बार इसका जो है, इसके जो टीचर ने कहा कि नहीं, मार्क्स भी इसके अच्छे आए हैं। और मार्क्स जो है, मार्क्स अच्छे आए हैं। और ठीक है, इसके सारे सब्जेक्ट्स में ही जो है नंबर फ़िलहाल बहुत अच्छे आए हैं। मैंने कहा ठीक है सर, अभी बोर्ड में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम मैटर करता है। अभी तो बोर्ड ये में इससे अरे आसानी आते हैं मेरी दीदी। हाँ, सुन लो, इसे आसानी आते हैं बेटा। तेरा रिजल्ट जो है ना, तेरा रिजल्ट 10 के 4, 10 के 4, तुझे सबको दिखाऊंगी तब पता चलेंगे कितने आसान आते हैं। तो बोल तो रहा है अभी कि तू पढ़ रहा है, रिजल्ट देखेंगे। तो ये जब भी हम इसको बोलते ना पढ़ ले, तो बोलता है तू रिजल्ट देख ले, तो हमें मत बोल। क्यों इस बार ना देखा था ना? हाँ, तो अब तेरे क्या पता तू नकल मार के पास हो। ओ क्या पता सबसे नकल ज्यादा मार नंबर ऐसे नकल मार के हम्म, क्या पता नकल मारता हो भाई को। सबसे ज्यादा नंबर आएंगे नकल मार के देख तो गई ना। तो बस होट मटका के बोलते रहे तो और क्या बहुत मारूंगी तेरे को। तो आज मैं भी सो के उठी और मैंने अपने भाई को चाय दी थी बना के। बनियान में ही बोलता रही हो। और बस डरोगी जैसे वैसे चाय जिम का कर टाइम रहा है। तो हो गया है। और हम डराए किसी से, सीधा जिम करा है। जिम करा है तो जिम करा है, जब भी तेरी बॉडी ऐसी दिख रही है। बहुत जिम करा है तू। ये लड़का अभी हमारा जिम कर रहा है, और जिम कर रहा है जब इसकी बॉडी इतनी बढ़िया देखने को मिल रही है हमें भैया। हम तो फिदाई हो गए इसकी बॉडी पे हैं। सॉलिड बॉडी। हाँ। सॉलिड बॉडी भैया। ये जिम करने वालों की जब बॉडी ऐसी हो, तो जिम करके सच्ची में जिनकी बॉडी बना है वो कैसी हो? तेरे जैसी। अरे यू लड़की हमारे सामने देखो रील वील बनाने को तैयार हो रही है। मैं तो गई रील बनाने में, तो टांगों में दुखने लग गया। इसके स्कूल गई इतनी दूर और टांगे दुख रही। मैं आके मैं ना बैठ गई इससे वापस। कहता कि तू ऊंचाई पे चल लेगी। हाँ चल लूंगी। फिर बाद में बोल दी यार मैं ऑटो समझ जा। तो ये लड़की देखो भाई हमारी, ये हो रही तैयार रील बनाने के मारे। पीछे घूम लड़की। यू दिख रही इससे मैं वैसे भी। हाँ जी, तो ये देख लो भाई। और इतने वैसे लोग हैं, यू हाई भी ना करते कैमरे के सामने। हम यूँ कह रहे फिल्टर लगा के देखना भी वो कैसी लगेगी। देख लो भाई, ये लड़का ना ये ऐसी बेइज्जती कर। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ कहीं से, और मैं कहीं गई थी, कुछ काम था किसी काम से। और अभी मैं आई हूँ, और आने के बाद मैं कुछ चीज़ें मतलब अपनी जो है संभाल के रख रही थी, ये जेवर वगैरह जो भी हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे लेके आई हूँ, और बाकी तो मैं वहीं छोड़ के आई हूँ।
कुछ मतलब वैसे मैं ला नहीं रही थी, बट इन्होंने कहा कि ये ले जाओ वो ले जाओ, तो इसलिए मैं लेके। वैसे ना मुझे ये इतना मुझे अच्छा नहीं लगता ये गोल्ड और ये सब पहनना, और मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। लास्ट मैंने जो है शादी में ही पहना था, मतलब रिसेप्शन पे ही पहना था, और उसके बाद फिर मैंने ज्वेलरीज नहीं पहनी है। और क्योंकि मुझे इतना पसंद भी नहीं है, क्योंकि मेरे को ना ये है कि जो मेरी ड्रेस के साथ में जाती हैं ज्वेलरीज, मैं वही पहनती हूँ ज़्यादातर, जिसकी वजह से मेरी सास जो है मुझसे गुस्सा भी हो जाती हैं कई बार, क्योंकि उन्होंने मुझे कितनी बार टोकी हैं ये चीज़ें कि नेकलेस पहन लो और सोने के झुमके डाल लेकर, या सोने का ये पहन ले जो भी तुझे दिया गया है, कड़े पहन लेकर और मंगलसूत्र डाल लेकर। तो आपने कई बार मंगलसूत्र तो देखा होगा मुझे डाले हुए, जस्ट बिकॉज कि वो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी साड़ी के साथ डालना, दैट्स वाई मैं डालती हूँ। अदरवाइज़ मेरे को मतलब इतना नहीं है इन चीज़ों में, क्योंकि पता नहीं, मतलब मेरा ऐसे ही है कि मैं इतना, मुझे शुरू से कभी नहीं हुआ। जब भी मैं छोटी थी तो शादी से पहले भी जैसे मेरी दादी कभी मेरे लिए झुमके बनवा देती थी, कभी खान के में मेरे को दे जाती थी, तो मैं वो भी नहीं पहनती थी, वो भी अभी तक रखा हुआ है। तो दादी भी गुस्सा करती थी कि दिया है तो पहनती नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ ही है। तो मेरी मम्मी भी गुस्सा करती थी कि तू पहनती तो है नहीं, फालतू में मतलब तेरे को दे देते हैं, दादी दे देती है या मम्मी ही ले लेती है। जैसे पापा बोलते थे कि इसके ये बनवा दो वो बनवा दो, तो मम्मी बोलती थी जब भी पहनती ही नहीं है तो वो रखे ही रहेंगे, फिर क्या ही फ़ायदा है। तो इसलिए मेरे को शादी में जो भी ज़ेवर मिले हैं, कड़े हैं और जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये जो पोला है, ठीक है, ये भी पोला भी मेरे सोने का मेरे को मिला है, बट मैंने वो चेंज करके मैंने ये वाला डाले है। बस एक ही चीज़ मैंने डाली हुई है अभी तक जो है वो ये, ताकि मेरे को गालियाँ ना सुननी पड़े, मतलब ताकि मेरी सास मुझे इतना ना डांटे कि कुछ भी नहीं पहन रखा, सब उतार देती है। अदरवाइज़ मैं इसको भी सिर्फ लोहे का ही डाल देती, बट ये जो है ये भी मेरी सास ने ही मुझे दिया था, तो सिर्फ यही एक चीज़ मैंने अभी तक डाली हुई है। बट स्टिल मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसको भी निकाल के जो है ना चेंज कर लेती हूँ, बजाय के सोने का मैं ऐसे ही जो लोहे का आता है ना कतरी, वो मैं पहन लेती हूँ। बट अभी तक मैंने किया नहीं है ये, और जो भी है तो मेरे को ना मतलब इतना पसंद ही नहीं है, तो मैं कुछ डालती भी नहीं हूँ, और इसी चीज़ों पे मैं सुनती भी हूँ कई बार। जैसे अभी दशहरा था तो दुर्गा पूजा में भी मेरे को बहुत सुनने को मिला, कभी मेरी नंद आके बोल देती हैं कि सोने के ये नेकलेस डाल ले, या कान में डाल ले, अंगूठी पहन ले, सब कुछ। मेरी तो पायल भी पहनने की आदत नहीं है, क्योंकि ना मेरे को ना मतलब आदत ही नहीं है घर में कुछ भी ऐसे पहन के रहने की। तो नई नई शादी होती है तो बोलते हैं ना कि नई नई दुल्हन की तरह, मतलब कैसे पूरे उसमें रहती है, तो तू तो बिल्कुल भी नहीं रहती थी। अब मैं सोचती थी यार घर में पहन के बैठना मुझसे नहीं होता है, और शुरू से अगर आपकी आदत नहीं है पहन के बैठने की, तो एक पायल भी मुझसे नहीं झेली जाती, कि मैं सोती हूँ ना तो वो छुपती हैं, चाहे मैं कितनी भी सिंपल ले लूँ, कितनी भी प्लेन ले लूँ। तो मेरी ये सारी प्रॉब्लम है, अगर मैं नाक में ज़्यादा देर तक पहन के रह लेती हूँ, मैं कभी कभी 1-2 दिन के लिए डालती हूँ, फिर मैं निकाल देती हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि मेरे को ना यहाँ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ये ना फूलने लग जाता है, पक जाता है, कई बार दुखता है फिर। और सेम मेरे साथ इयररिंग्स के साथ भी है, तो मैं बहुत कम ही डालती हूँ ये सारी चीज़ें। चाहे वो सोने के हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर मैं ज़्यादा देर तक पहन के रहती हूँ तो मेरे कान भी दुखते हैं, चाहे वो हल्के हों या भारी हों, प्लस मेरे नाक भी दुखती हैं, और मेरे को नहीं अच्छा लगता। मुझे चाहिए मेरी बॉडी फ्री है, और शादी के बाद ना जब से मुझे ये चीज़ें डालनी पड़ी ना हाथ में, ये शाखा पोला एंड ऑल, तो ये भी ना मुझे झंझट टाइप्स लगता है, क्योंकि हमेशा हाथ फ्री रहने की आदत थी, और अभी एकदम से ये चीज़ें ना, और जब ये बचती हैं तो थोड़ा इरिटेशन होता है मेरे को खुद को। तो इसी वजह से ना मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैंने चीज़ें रख दी थी। तो हाँ, ससुराल की तरफ से जो भी मुझे मिला था, मेरी मम्मा ने जो मुझे दिया था शादी में, वो मेरी मम्मा ने मेरे को कान के झुमके दिए थे, और नाक में दिए थे, पायल वगैरह ये सारी चीज़ें दी थी। तो मेरी मम्मा खुद गुस्सा करती है कि मैंने जो दिए हैं तू वो भी नहीं पहनती, वो तो फिर भी ऐसे कि तू पहन सकती, ज़्यादा वो हैवी भी नहीं है। तो और ससुराल की तरफ से जो मिले तो मैंने उनको वहाँ रख दिए थे, मतलब सबने मतलब दिया था। जैसे मेरी बड़ी वाली ननद है, उन्होंने मेरे को झुमके दिए थे, ठीक है, मुँह दिखाई पे जो देते हैं, तो उन्होंने मुझे झुमके दिए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे, और वो भी मतलब साइज़ उनका ऐसा था कि मेरे को लगा कि ये अ, छोटे होते तो आई थिंक ज़्यादा अच्छे होते, तो मैं पहन भी लेती, और फिर वो इसलिए मेरे पहनने का मन नहीं किया। फिर मेरी जो जेठानी है, उन्होंने मुझे अंगूठी दी थी मुँह दिखाई पे, तो वो भी फिर मैंने वो भी नहीं पहनी, वो भी रखी हुई हैं। और ऐसे ही मेरे को जो मेरी और एक नंद है, 2 नंदें और हैं मेरी, मतलब इनकी जो बड़ी मम्मी है उनकी बेटियाँ, उन्होंने भी मेरे को कान के ही दिए थे, ठीक है, झुमके बनवा के। तो वो भी ऐसे ही रखे हुए थे, सब बोलते थे मेरे को एक बार तो पहन लो हमारा दिया हुआ, एक बार पहन लो, एक बार पहन लो, तो मैंने नहीं पहने। तो मेरे को जितने भी लोगों ने, मतलब ऐसे घर के पर्सन ने, जितने भी लोग थे जिन्होंने भी मुझे जो दिए हैं, वो सब
मैंने नहीं पहने एक बार भी, पर रखे ही हैं। और तो मैंने फिर मम्मी जी को बुलाया, मैंने कहा इतना सारा मेरी अलमारी में था। तो मैंने फिर अपनी सास को बोला, मैंने कहा आप ले लो, क्योंकि मैं तो इन्हें वैसे ही पहनूंगी नहीं। पायल वायल भी मेरे पास बहुत सारी हो गई थी, बहुत भारी भारी पायल। तो मैंने कहा इतने हैवी वगैरह तो मैं वैसे भी नहीं पहनूंगी, तो जितना भी है आप इसमें से ले लो, आप अपने पास रखो, क्योंकि मैं पहनूंगी नहीं तो मेरे पास फिर रखे रखे ऐसे ही रह जाएंगे। आपको जो करना है आप इनको ले लो। तो मैंने उनको ना बोल दिया था रिसेप्शन के नेक्स्ट डे। तो क्योंकि रिसेप्शन के नेक्स्ट डे दोपहर में सारा कुछ मेरे को जो भी था मिल गया था। और मेरी जो सास है उन्होंने मेरे को उन्होंने सारी चीज़ें मेरे पास रखवा दी थी, मेरे लॉकर में, मेरे रूम में, मेरे लॉकर में, कि इनको रख ले। और फिर ना मैंने शाम को उनको बुलाया, मैंने कहा नहीं, आप रख लो ये सारा, और मुझे नहीं चाहिए, मैं क्योंकि मेरे पास रखे रहेंगे तो रखे रह जाएंगे, कोई यूज़ नहीं होगा और मैं पहनूंगी नहीं। आप तो देखती हो कि मेरे को इतना वो भी नहीं है, मैं अगर एक ही पहन लूँ इनमें से वही बहुत है मेरे लिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और तो मेरी सास बोलती हैं कि मैं लेकर क्या करूँगी, मैं ही कहाँ जाऊँगी, या मेरे पास रखे रहेंगे, तो मेरे पास भी तो रखे रहेंगे, मेरे को भी किसी को देने हैं नहीं, ना कुछ है, तो इसीलिए तू इन्हें अपने पास ही रहने दे, जब तेरा मन करेगा तो पहन लियो, नहीं तो जो होगा वो तेरे हस्बैंड समझ लेंगे। मैंने कहा ठीक है फिर। तो मैंने तो ये बोल दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर चीज़ें पता नहीं क्या हुआ उनको, क्या नहीं हुआ। और 1 महीने बाद वो आके मेरे हस्बैंड को बोलती है कि जो भी तेरे को तेरी अलमारी में है जितने भी, वो सब मेरे को दे दे। तो मेरे को बड़ा होता है ना, मतलब थोड़ा ना अंदर से बहुत बुरा फील होता है। इसलिए मेरे को उस टाइम पे बुरा ये लगा कि जब मैंने खुद आपको बोली थी ये चीज़ें कि आप ले लो, क्योंकि मैं तो वैसे भी नहीं पहनती थी, और तभी आपने बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से मेरे को बोला कि नहीं, सब तुम्हारे ही रूम में रहना चाहिए, तुम्हारे पास ही रहना चाहिए, ये है वो है। फिर मेरी जेठानी आई, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला, आई डोंट नो। और उसके बाद जो है, मतलब मेरी जेठानी के जाने के बाद ही उनका बिहेवियर ऑल ऑफ सडन चेंज हुआ। ऑफ कोर्स होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जेठानी जो है, जेठानी देवरानी में मतलब ठीक से उनका बॉन्ड होता नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, और मैं इसलिए कुछ बोलती भी नहीं हूँ कि कहीं मैं बोलूँ कुछ सामने वाले को समझ आए कुछ, तो इसलिए मैं चुपचाप ही रहती हूँ, शांत ही रहती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ। जिसको जो बोलना है वो बोले, मैं अपने रूम में रहती हूँ, ठीक है, इट्स ओके। तो वो आई और उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या उन्होंने बोला, और उसके बाद फिर उनका जो है एकदम से बिहेवियर चेंज हुआ, और उन्होंने मेरे को नहीं बोला, मतलब मुझे नहीं बोला, इनको बोला कि सब कुछ दे देना। तो इनको एकदम से गुस्सा आया और ये एकदम से बोलने लगे कि ये वो। तो मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कहाँ पहनती हूँ और मैं इन्हें पहनूंगी भी नहीं। तो आप ऐसा करो ना, आप दे दो, मम्मी जो करेंगी वो देख लेंगी, मेरे को वैसे भी इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है भी नहीं, आपको भी पता है। तो ये फिर जो भी था मैंने सारे निकाल दिए। तो इन्होंने बोला कि जो पर्सनली मेरी तरफ से है वो तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने दिए हैं, और वो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को भी दो। बाकी जिसने भी दिए हैं तुम्हें जो जो देना है तुम निकाल के दे दो, लेकिन जो पर्सनली मेरी तरफ से है, मैंने जो दिए हैं वो तुम नहीं दोगी। तो इन्होंने मेरे को जो दिए थे, इन्होंने एक नेकलेस का सेट दिया था पूरा, जो कि बहुत अच्छा है, थोड़ा हैवी भी है वो मैं ऐसे रेगुलर में नहीं पहन सकती। तो किसी की शादी या पार्टीज़ में ही पहन के जा सकती हूँ मैं उसको। तो वो एक नेकलेस का सेट इन्होंने दिया है। पहले मुझे मैं वो भी उन्हें दे रही थी, मैंने कहा रहने दो। तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि अगर तुमने ये दे दिया तो तुम देख लेना, ये है वो है, ये मेरी तरफ से है, मैंने दिया है, ये पर्सनली। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इन्होंने मुझे मंगलसूत्र और एक अंगूठी, जो भी चीज़ें इन्होंने दी हैं तो वो इन्होंने मेरे पास रखवा दी। और बाकी जो भी सामान था वो जो है मैंने वापस दे दिया। और जो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे तो वो वाले फिर मैंने रख लिए, और जो इन्होंने मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे वो मैंने रख लिए। बाकी मेरे ससुराल में मेरी ननद ने, मेरी जेठानी ने, जो भी जिसने भी मुझे जो दिया था तो वो सब मैंने जो है उनको फिर दे दिए। मैंने कहा ठीक है आप ले लो। तो जो मैंने उनको दे दिए तो फिर वो सिर्फ़ बड़ी ननद वाला जो उन्होंने मुझे दिए थे झुमके, वो सिर्फ़ मेरे को देने आए कि बाकी सब मेरे पास ही रहेंगे, बट ये तेरे को बड़ी वाली दीदी ने दिए हैं, ये तू रख, तू इन्हें पहने। मैंने कहा वैसे तो मैं इन्हें भी नहीं पहनूँगी क्योंकि मेरा दिन नहीं आएगा पहनने का। तो उन्होंने मुझे बोला कि दुर्गा पूजा में पहन लियो। और ये पायल वगैरह जो है, मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास है जितने हैं, और वैसे भी आपको पता है कि मुझे इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है भी नहीं, तो आप इनको रख लो। मेरे पास जो है वैसे भी मैं अपने जो साड़ी के साथ जो भी मैं चीज़ें मिक्स एंड मैच करती हूँ मैं उनको, क्योंकि ना मेरे को बहुत ही
मतलब नहीं अच्छा लगता कि अगर इसके साथ अगर ये गोल्ड वाला नेक पीस नहीं जाएगा तो मैं नहीं कैरी कर सकती, और इसके साथ अगर ऐसे इयरिंग्स अच्छा लग रहा है, ऐसे नेकलेस अच्छे लग रहे हैं तो मैं वही चीज़ें पहनूंगी। और तो यही सब है। और मेरे को ना क्योंकि जो कॉस्मेटिक्स वाली जो फॉल्स वाले होते हैं ना, इसके ना मेरे को डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए इसमें अलग अलग तरीके से बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं और बहुत ही अच्छे से वो हमारे कपड़ों के साथ चला भी जाता है। तो इसलिए मैं वही पहनती हूँ। और आपने कभी, मुझे नहीं लगता देखा होगा, मैंने इतने ब्लॉग्स डाले हैं शादी के बाद, तो मुझे नहीं लगता आपने कभी मंगलसूत्र के अलावा कुछ मुझे पहने हुए देखा भी होगा, क्योंकि रीज़न यही है। और मुझे बहुत वहाँ उन लोग, मतलब वो लोग मुझे बहुत बोलते भी थे कि नहीं नहीं शादी हुई है, कुछ भी नहीं पहनती है, ऐसी ही रहती है, कुछ भी नहीं पहनती। मुझे कितनी बार टोका गया, बट मैंने तब भी नहीं पहने। और अभी मेरे हस्बैंड मुझे कितनी बार बोलते हैं कि ये लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं, इस बार तुम्हारे लिए चेन बनवा देते हैं, एक मंगलसूत्र बनवा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अभी मेरी शादी को 5 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं। तो मैंने उनको भी ये चीज़ बोली। अभी वो धनतेरस पे भी फिर एकदम से उन्होंने ज़िद पकड़ ली थी कि नहीं मंगलसूत्र लेना है, मंगलसूत्र लेना है। और थैंक गॉड कि मैं यहाँ पर थी और मैंने उनको फ़ोन पर फिर जैसे तैसे ये बातें घुमा दी। मैंने कहा मैं ये सब लेके क्या करूँगी, इन चीज़ों में मैं अभी पैसे नहीं डालना चाहती हूँ। और मेरे को वैसे भी शौक नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ले भी लेती हूँ ना, तो फिर ये मेरे लिए ना मेरे वहाँ ड्रॉर में बंद ही रहेगा, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा पहनूंगी नहीं। और चीज़ें रखी रहे लेके, अगर हम उसको शोपीस की तरह रख दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको लेने की। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम गहने लेके रखेंगे तो हमको फ्यूचर में काम आएगा कभी हम क्योंकि गहने काम ही आते हैं, वो वेस्ट तो होते नहीं हैं। बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं उन चीज़ों को क्या ही करूँगी लेके, तो अगर मैं वो पैसे सेविंग ही करूँगी और अगर मुझे वो अकाउंट में दिखते रहेंगे पैसे, तो भी मेरे को तसल्ली रहेगी कि चलो है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मैं वो जेवर लेके भी घर में रख दूँगी ना, तो भी मेरे को ना एक बार को ये रहता है कि यार एक तो मेरे क्योंकि पहनूंगी तो मैं फिर भी वही जो मैं ये अलरी जलरियाँ लेकर आऊँगी जो भी है, और वो फिर रखे रहेंगे, फिर सब बोलेंगे भी कि है होने के बाद भी नहीं पहनती है, और फिर मुझे वो सुननी पड़ेगी अलग, और वो रखे रहेंगे तो उन्हें देख देख के मुझे दुख होगा अलग, और जो मुझे देंगे लाके उनको भी अलग दुख होगा कि देने के बाद देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि ये पहनती नहीं है। तो इसीलिए मैंने मना कर दी, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। और मेरा कुछ ऐसे ही है सोच, मुझे आई थिंक मुझे लोग पागल बोलेंगे या बोलते होंगे मेरी इस मेंटालिटी पे, बट इट्स ओके, सबका अपना अपना होता है। चलो अभी बहुत बातें हो गई हैं और मेरा अभी चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। और ये जो है ये बैठी पीछे हमारी माँ, आज ये ऑफिस गई नहीं, इसने आज छुट्टी ले ली। आज जो है ना, मतलब इसकी फ्रेंड नहीं गई तो ये भी नहीं गई, मतलब इसकी फ्रेंड किसी शादी में जाएगी, तो इसने बोला ठीक है मैं भी नहीं जा रही आज। मैंने कहा ठीक है। चलो लाइट, तो आज से ही हमारे घर में शाम बत्ती भी स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने बताया था, कोई पता नहीं मुझे बताया नहीं कि बताया या नहीं बताया, बट कोई ख़त्म हो गया था, मतलब मेरी एक दादी जी है, हाँ मैंने बताया था कि डेथ हो गई है। तो आज जो है, अब आज से पूजा शुरू हुई है, तो अभी थोड़ी देर में शाम बत्ती देगी, मैं चाय बना लेती हूँ, फिर क्योंकि बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको पढ़ाना भी है, और भाई अभी स्कूल से आया नहीं है, सो वो भी स्कूल से आता ही होगा। तो चलो मैं आपसे चाय वाय पी के फिर मिलती हूँ।